Hello everyone, welcome to Kaiser Education. My name is Priyanka. So let's start our video. Firstly, we will do what's the use of pronoun it. Pronoun जो it है वो हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं. So let's start. For things without life. For things without life मतलब नॉन लिविंग थिंग्स के लिए. फॉर नॉन लिविंग थिंग्स विल यूज इट. हम इट यूज करेंगे नॉन लिविंग थिंग्स के लिए. फॉर एग्जाम्पल, हियर इज योर पेन, प्लीज टेक इट. पेन इज नॉन लिविंग थिंग, सो हमने इट यूज किया यहाँ पे. फॉर एनिमल्स, एनिमल्स के लिए हम क्या यूज करेंगे? इट. ही हैज अ कैट, इट इज वेरी ब्यूटिफुल. कैट इज एनिमल, दैट्स वाई वी विल यूज इट. फॉर चाइल्ड, व्हेन जेंडर इज अननोन, हम बच्चों के लिए यूज करते हैं जब हमको पता नहीं होता है कि वो लड़का है या लड़की है, तो हम यूज करेंगे वहां पे इट. वेन ही सॉ द चाइल्ड इट वॉज प्लेइंग. वेन ही सॉ, जब उसने बच्चे को देखा तो वो खेल रहा था. जिसने बच्चे को देखा उसको पता नहीं है कि वो बच्चा जो है वो मेल था या फीमेल था. दैट इज वाई यहाँ पे इट यूज हुआ. फोर्थ पॉइंट है, इट इज यूज टू गिव द इम्पोर्टेंस टू नाउन और प्रोनाउन. ये पॉइंट जो है ये क्या बोलता है कि जब हम किसी सेंटेंस में नाउन या किसी प्रोनाउन को इम्पोर्टेंस देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इट इज यू हु कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम. इसका क्या मतलब है कि इट इज यू, ये वो सिर्फ तुम हो जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है. तुम्हारे सिवा, तुम्हारे अलावा कोई भी इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकता. मतलब मैंने उसको इम्पोर्टेंस दी है कि सिर्फ और सिर्फ तुम हो जो इस क्वेश्चन को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है. तो मैंने यहाँ पे प्रोनाउन को क्या दिए? इम्पोर्टेंस दी है कि सिर्फ और सिर्फ तुम ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. दैट इज वाई यहाँ पे इट यूज हुआ. फॉर टाइम एंड वेदर वी विल यूज इट. फॉर एग्जाम्पल, इट इज 7 o'clock, ये टाइम है तो इट यूज हुआ. समर है, सीजन है, उनके लिए यूज क्या हो गया? इट. अब नेक्स्ट है हमारा, आई होप आपको ये क्लियर हो गया है. अब एक इम्पॉर्टेंट नोट है. नोट क्या है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड इम्पर्सनल प्रोनाउन. इट को हम बोलते हैं इम्पर्सनल प्रोनाउन. इट को हम बोलते हैं इम्पर्सनल प्रोनाउन. अब हमने पर्सनल प्रोनाउन जो है वो प्रीवियस वीडियो में कर लिया था. नाउ वी विल डू रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. व्हेन सेल्फ इज एडेड टू माई, योर, हिम, her, it, and selves is added to our, your, them, we get what are called compound personal noun. जब किसी भी pronoun के साथ self ऐड हो जाता है या selves ऐड हो जाता है तो उनको हम क्या बोलते हैं? compound personal pronoun. और इनको हम reflexive pronoun भी बोलते हैं. They are called reflexive pronoun. वो reflexive pronoun कब होंगे? When the action done by the subject turns back upon the subject. इसका मतलब क्या हुआ? जब कोई सब्जेक्ट कोई काम करता है, कोई एक्शन करता है, उसका जो इफेक्ट है वो वापस सब्जेक्ट पे आए. जब कोई सब्जेक्ट कोई काम करता है, कोई एक्शन करता है, कोई काम करता है, उसका जो इफेक्ट है वो सब्जेक्ट पे ही वापस से आए तो हम उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. फॉर एग्जाम्पल, ही हर्ट्स हिमसेल्फ. अब यहाँ पे ही जो है ये सब्जेक्ट है और ये जो है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. अब यहाँ पे हिमसेल्फ क्यों आया? क्योंकि सब्जेक्ट क्या था यहाँ पे? ही. तो ही का होगा हिमसेल्फ. तो ही जो है ये हिमसेल्फ यहाँ पे ही को देख के आया. मतलब जो काम, जो एक्शन सब्जेक्ट ने किया था वो वापस से सब्जेक्ट पे आया तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. शी हर्ट्स हरसेल्फ. शी है ये प्रोनाउन है और ये क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. तो इसीलिए यहाँ पे हरसेल्फ आया क्योंकि यहाँ पे क्या है? शी. अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, सेल्फ जो है ये सिंगुलर के साथ यूज होगा, सिंगुलर है. और सेल्फ जो है ये क्या है? प्लूरल.
गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? सेल्फ जो है ये क्या है, सिंगुलर, और सेल्फ जो है ये क्या है, प्लूरल। अब अगर यहाँ पे आई होता, आई को हम लेते माई सेल्फ, फिर वी को हम लेते, वी जो है ये प्लूरल है तो इसकी जगह आएगा आर सेल्व्स। यू, यू इज सिंगुलर और प्लूरल, ये सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, तो इसमें क्या होगा, योर सेल्फ और योर सेल्व्स। दे, themselves, he, himself, she, herself, it, itself, वन भी होता है एक, उसमें हम यूज करेंगे वन सेल्फ। अब नेक्स्ट जो है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट जो है हमारा, इसके रूल्स, इसके क्या रूल्स हैं? वर्ब्स लाइक अडैप्ट, अप्लाई, अवेल, एंजॉय, exert, pride, resign, revenge, raised and absent, इनके साथ हमेशा क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे हम। जहां भी आपको वर्ब्स ये वाले दिख जाएं किसी भी सेंटेंस में, देन यू विल यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। These verbs are always followed by reflexive pronoun. For example, he absented himself. अब यहाँ पे himself आएगा because यहाँ पे कौन सा verb है, absent, तो absent कहाँ है यहाँ पे, ये। We enjoyed ourselves. Ourselves क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, we. That's why we will use here ourselves. अब next है verbs like bath, break, feed, burst, form, gather, turn, open, shop, qualify, hide, keep, gather, quality. इनके बाद कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगेगा। ये कुछ वर्ब्स हैं, वी विल नेवर यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आफ्टर दीज वर्ब्स। फॉर एग्जाम्पल, ही ओपनड हिमसेल्फ अ शॉप एट गांधीनगर। अब यहाँ पे वर्ब कौन सी है, ओपन, we will not use himself, हम यहाँ पे himself नहीं यूज करेंगे। he qualified himself the exam with good marks, अब यहाँ पे हम himself नहीं यूज करेंगे because qualified जो है ये इसी verbs में से है, qualified, ये qualify। आई होप आपको क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट है हमारा थर्ड पॉइंट, इसका जो है वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैन नॉट बी यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर द सब्जेक्ट। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन विल नॉट यूज एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। सेंटेंस में कभी भी ऐसा सब्जेक्ट यूज नहीं होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब यहाँ पे माई सेल्फ है, माई सेल्फ एंड श्रेया डिसाइडेड टू अटेंड द मीटिंग। अब यहाँ पे माई सेल्फ नहीं आएगा, इसकी जगह क्या आएगा, आई। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? वी विल नॉट यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, हम कभी भी यूज नहीं करेंगे। अब थर्ड पॉइंट है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। थर्ड पॉइंट कौन सा है हमारा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इज, दैट, दोज, दीज, ये सारे क्या हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस, दैट, दोज, दीज, सच, द, सेम, ये सारे हमारे पास क्या हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, किसी चीज को पॉइंट आउट करना, किसी चीज के बारे में बताना, किसी चीज के बारे में कुछ हमने बात करनी है, किसी चीज के बारे में कुछ बताना, उसको हम बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम माई मदर। ये वाला जो गिफ्ट है ये मेरी मम्मा ने मुझे दिया है। दैट इज अ ताजमहल, ये किसी एक पर्टिकुलर के बारे में बात कर रही है, वो क्या है, वो क्या है, ताजमहल। किसी चीज को पॉइंट आउट करके वो बात कर रही है या कर रहा है, तो वहां पे क्या आएगा, दैट। अब यहाँ पे क्या होगा, मैं कुछ पॉइंट्स बताने लगी हूँ आपको। दिस जो है वो नियर के लिए यूज करेंगे, दैट जो है फार के लिए यूज करेंगे और डिस्टेंस के लिए यूज करेंगे।
ये जो है ये दोनों क्या है, सिंगुलर। ओके, दीज जो है ये नियर के लिए बात करेंगे, पास, ये प्लूरल है। और दोज जो है ये भी क्या है, फार के लिए यूज करेंगे, डिस्टेंस के लिए यूज करेंगे, ये भी क्या है, प्लूरल। मतलब दिस और दैट जो है ये सिंगुलर के लिए यूज होगा, और दीज और दोस जो है ये प्लूरल के लिए यूज होगा। सच जो है पर्सन के लिए यूज होगा। और द सेम का मतलब होता है एक समान, एक समान। ये भी किसके लिए यूज होगा, सिंगुलर के लिए यूज होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसके भी कुछ रूल्स हैं। रूल्स इसका भी एक ही रूल है। टू सिंगुलर नाउन्स कनेक्टेड विद एंड, दो सिंगुलर नाउन है एंड के साथ कनेक्ट है। टू सिंगुलर नाउन in a sentence which is connected by and, use this for the second one and that for the first one, and for plural these for the second one and those for the first one। ये आपने रूल याद रखना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई बार इस पे सेंटेंसेस आ चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल से क्लियर होगा आपको। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल देती हूँ, अल्कोहल एंड टबाको आर बोथ इंजरियस। अल्कोहल जो है ये सिंगुलर नाउन है, टबाको जो है ये भी सिंगुलर नाउन है। अब रूल क्या कहता है, टू सिंगुलर नाउन्स कनेक्टेड विद एंड, व्हेन टू सिंगुलर नाउन्स इन अ सेंटेंस आर कनेक्टेड बाय एंड, देन दिस हम कहाँ पे यूज करेंगे, फॉर सेकेंड वन। टबाको के लिए हम दिस यूज करेंगे एंड दैट फॉर द फर्स्ट वन। क्लियर? दिस हम यूज करेंगे फॉर सेकेंड वन एंड दैट हम यूज करेंगे फॉर फर्स्ट वन। वैसे ही प्लूरल, अगर यहाँ पे कुछ प्लूरल होता और यहाँ पे प्लूरल होता, देन दीज फॉर द सेकेंड वन एंड दोज फॉर द फर्स्ट वन। ये आपको पॉइंट लर्न करना है कि जब भी सिंगुलर नाउन्स होंगे सेंटेंस में एंड these singular nouns are connected by and, then we use this for the second one and that for the first one. Similarly, in case of plural, these for the second one and those for the first one. बस यही रूल है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का। आई होप आपको क्लियर हो गया ये। अब फोर्थ पॉइंट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। फोर्थ पॉइंट क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ईच, एवरीवन, ईदर, नीदर, बोथ, नन, वन, एनी, ऑल, ये सब के सब क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ईच, एवरीवन, ईदर, नीदर, बोथ, नन, वन, एनी, ऑल आर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये सारे क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। हम वी ऑलवेज यूज सिंगुलर वर्ब विद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। हम हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के साथ। फॉर एग्जाम्पल, each of the student gets a prize, each of the students gets a prize। अब यहाँ पे each है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, तो हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होगी, तो यहाँ पे गेट्स आएगा। अब यहाँ पे इधर है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, वी विल यूज सिंगुलर वर्ब, तो यहाँ पे विन आएगा। अब कुछ इसमें स्पेशल केस हैं। किसी भी सेंटेंस में each, either, neither, then we will use singular noun। each, either, neither singular noun होगा। अगर each, either, neither प्लस of प्लस the plural noun होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं ऊपर वाली एग्जाम्पल ही दिखा देती हूँ आपको। each of the, अब यहां से ही क्लियर हो जाता है, each of the plural noun होगा आगे, plural noun स्टूडेंट्स। क्लियर? इस पे भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, इसीलिए मैं आपको ये पॉइंट क्लियर करवा रही हूँ। ईच बॉय, ईच है, देन विल यूज सिंगुलर नाउन। अगर ईच ऑफ द है, देन विल यूज प्लूरल नाउन। आई होप क्लियर हो गया आपको। ये इज यूज्ड फॉर टू और मोर देन टू।
either is used for two, only for two, neither is also used only for two, both is also used for two, but in positive sentences. Negative sentences में we will never use both. None, one, any, all for more than two. आई होप आपको क्लियर हो गया ये. नेक्स्ट इज इंडेफिनेट प्रोनाउन. इंडेफिनेट प्रोनाउन जो पर्टिकुलर नहीं है, अनिश्चित. इंडेफिनेट प्रोनाउन दैट इज नॉट पर्टिकुलर. ठीक है, में हम यूज करते हैं एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी. अगर किसी सेंटेंसेस में ये आ जाते हैं एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, देन वी विल यूज मैस्कुलिन जेंडर. देन वी विल यूज मैस्कुलिन जेंडर. हमेशा ये बात याद रखना, जब हमको किसी का भी जेंडर नहीं पता है, किसी का भी जेंडर नहीं पता है, देन वी विल यूज मैस्कुलिन जेंडर. यहाँ पे भी अगर एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी आ जाता है किसी भी सेंटेंसेस में, देन वी विल यूज मैस्कुलिन जेंडर फॉर देम. तो हम क्या यूज करेंगे? मैस्कुलिन जेंडर. फॉर एग्जाम्पल, एवरीवन शुड डू डैश ड्यूटी, डू हिज ड्यूटी. हिज जो है ये मैस्कुलिन जेंडर है, दैट इज वाई वी विल यूज हिज हेयर. आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको. ये सिर्फ एक पॉइंट में चेंज होगा फॉर क्वेश्चन टैग. जहां पे भी क्वेश्चन अराइज होगा वी विल यूज दे. फॉर एग्जाम्पल, एवरीवन इज हैप्पी, आरंट दे. यहाँ पे क्वेश्चन टैग है, दैट्स वाई विल यूज दे. ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे. अब नेक्स्ट जो है एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग. ये हम ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज करते हैं. इट, इट्स, इटसेल्फ. देन वी विल यूज इट, इट्स, इटसेल्फ. जहाँ पे भी एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग आ जाए, एनीथिंग आ जाए, तो हम वहाँ पे ऑब्जेक्ट के लिए हम इसको यूज करेंगे. तो ऑब्जेक्ट के लिए वी विल यूज इट. और यहाँ पे वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी. कुछ और इंडेफिनेट प्रोनाउंस है, वो मैंने आपको लिस्ट दे रखी हुई है. ऑल, सम, बोथ, एनी, मोस्ट, इनफ, फ्यू, मेनी, नन, लिटिल, वन, अदर, अदर्स. ये जो है ये सारे क्या है? इंडेफिनेट प्रोनाउंस. वन मस्ट बी अटेंटिव टू वन स्टडीज. वन के लिए हम यूज करेंगे वी विल यूज वंस फॉर वन. ओके, one should be attentive to one's studies. Somebody has stolen my wallet. His wallet भी हो सकता है, my wallet भी हो सकता है. Few were hurt, many escaped, some are born great. ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको दे रखी हैं इसमें. अब नेक्स्ट जो है वो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ये आपको प्रोनाउन के नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये क्या करता है. टू आस्क क्वेश्चंस, देन विल यूज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. किसी को क्वेश्चन अराइज करना हो, देन विल यूज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. हु इज ही, व्हाट इज योर नेम. अब वेयर वी यूज हु, whom, whose, which and what. We will use who as a subject in a sentence, whom as an object in a sentence, whose as a honor in a subject, which honor मतलब
किसका है, कौन है उस चीज का मालिक, कौन है। विच एज अ सब्जेक्ट भी यूज होता है, एज अ ऑब्जेक्ट भी यूज होता है, और चॉइस की अपनी मर्जी है। व्हाट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये दोनों के लिए यूज होता है। होप आज का टॉपिक आपको क्लियर हो गया है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करो, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू सो मच।